Hi viewers, this is VV Kulkarni from PM Shri School, JNV Dharashiv. Today in this video we will see some competency based question from the previous year's question paper. It is for class 10th mathematics. Good morning children. Good morning, sir. Today once again we will take up some important questions of CBSE examinations from the old question paper. Or previous year's question papers, rather I would like to call previous year's question paper. The objective triangle is if x is equal to 5 is the solution of quadratic equation 2x square plus k into k minus 1 into x plus 10 is equal to 0, then the value of k. Directly आपको यहाँ पर solution बोलना है. What do you understand by the word solution? Solution का मतलब क्या होता है? यार ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं डाल दूं तो 0 आने वाला है. डायरेक्टली इसका मतलब होता है सॉल्यूशन का मतलब द वैल्यू दैट सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन मैथमेटिकली स्पीकिंग. और अगर हिंदी में सामान्य भाषा में कहूं तो वैल्यू डालने के बाद शून्य आता है. तो सपोज अगर 5 सॉल्यूशन है बच्चों तो 2 into x स्क्वायर का है और x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 25. डायरेक्टली आप कर सकते हो कितनी यहाँ पर आपको 1 मार्क के लिए पूछा है बच्चों. तो into k minus 1 into x की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर 5 plus 10 equal to how much? 0. So 2 into 25 how much children? 2 into 25 how much? 50 plus how much? 5k. और ये plus into minus minus और y into 1 कितना होगा? 5 plus 10 equal to how much? 0. तो ये होगा 50 minus 5. 50 minus 5 कितना होगा? 45. 45 plus 10 कितना होगा? 55. यानी 5k plus 55 is equal to how much? 0. तो 5k is equal to minus 55. अब ये पूरा सिस्टमेटिक लिखने का समय नहीं है तो ये 55 को तुम 5 से डिवाइड कर दो कितना होगा? -11. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. सर इसको शॉर्टकट में कैसे करें? शॉर्टकट में अगर आपको करना है तो मणिपुर में इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ 50 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है तो डायरेक्टली मणिपुर में यहाँ 50 लिख दो क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 into 50 हो गया. और ये 5 इंटू करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? 5k minus 5 plus 10 is equal to 0 because 5 into k 5k over 5 into 1 कितना होगा? -5 होगा. तो ये सारा कैलकुलेशन अगर एक ही स्टेप में सारा आंसर आ जाएगा आपका. कैसे? 50 minus 5 कितना होता है? 50 minus 5 45. 45 कितना होगा? 55. तो 5k plus 55 बोलो तो इज इक्वल टू हाउ मच? -11. डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो. पर थोड़ा सावधान रहना कि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखा है +7 दिया है तो -7. थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करिए क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन कर लेते हैं. 50 minus 5 plus 10 पॉजिटिव वैल्यू आता है और 0 क्रॉस करके जाएगा तो ये क्या होगा? एक तरफ राइट हैंड साइड में -55. यहाँ छोटी सी गलती करने के चांस बच्चों के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है two positive integers 7 and can be expressed as p raised to 5 into q square n is equal to p raised to 3 into q raised to 4 where p and t are prime numbers. then LCM of m and n. LCM आपको पूछा है. LCM का मतलब हाईएस्ट होता है. तो यहाँ पर क्या है बच्चों? p raised to 5 है और यहाँ पर क्या है? p raised to 3 है. तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? p raised to 5 है. उसके बाद यहाँ पर q raised to 2 है या q स्क्वायर है और q raised to क्या है? 4 है. तो कौन सा बड़ा है? 2 raised to 4. यानी कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा. सर यहाँ पर टाइम कैसे बताया जा सकता है? सर शॉर्टकट मेथड कुछ आपके पास है क्या? यस मेरे पास शॉर्टकट मेथड है. मैं यहाँ पर क्या करूंगा? डायरेक्टली यहाँ पर p raised to 5 है बच्चों और यहाँ पर p raised to क्या है? 3 है. तो यहाँ पर p raised to 5 कहाँ पर है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है और p raised to 5 कहाँ पर पॉसिबल है? यहाँ पर है. या ये दो में से मेरे को आंसर करना है. ये तो प्लस पॉसिबल ही नहीं है तो आंसर क्या बच गया मेरे पास? 2 मिनट के अंदर. रूल ऑफ नेगेशन. सिंस द 3 आर नॉट देयर तो 4 विल बी देयर. पूरा क्यू निकालने तक इंतजार नहीं करना है. देखो शॉर्टकट मेथड्स आपको बता सकते हैं. आई एम नॉट गिविंग यू द मेथड वे. सिस्टमैटिक मेथड 2 मार्क के लिए मैं नहीं बता रहा हूं. सर 1 मार्क के लिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, समय कैसे बचाना है, समय बचाना है तो
जस्ट गो फॉर व्हाट p रेज टू पाई p रेज टू पाई कहां पर है, ये दोनों में है, ये दो तो बिल्कुल मतलब कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो बचता कौन सा, ये दो है, ये तो कहीं पर भी प्लस आ ही नहीं सकता है, तो बचा कौन सा, ये वाला। 0 सेकंड में आपको आंसर होगा, मैं क्लियर है। The pair of equations x is equal to 2a and y is equal to 3t, where a and b are non-zero, represent straight lines which are है। तो हमेशा याद रखो कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y का कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, बाद में लिखा जाता है, तो ये भी आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट 2a एंड प्लॉट करने का टाइम आपके पास नहीं है। ओके, if k plus 7 2k minus 2k plus 6 are three consecutive terms of an AB, then the value of k is, यानी आपको फर्स्ट टर्म दिया है, यानी आपको सेकंड टर्म दिया है, यानी आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया है, और एपी में हमेशा आपको पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस, है ना रे। एपी में क्या बोलते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर इक्वल होता है तो हम बोलते हैं उसको एपी में। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पर 2k minus 2, और what is the first term, what is the first term, k plus 7, what is the third term, what is the third term, 2k plus 6 minus what is the second term, what is the second term, 2k minus 2, सही है ना बच्चों। देखो सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म तो c इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तब वो तो एपी में होगा, यू एग्री विथ मी और नॉट, यस। तो फाइन, तो देखो ये 2k और ये माइनस के कितना होगा बच्चों, 2k। अगर आपको डायरेक्ट शब्द में नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो, माइनस ऑफ प्लस माइनस होगा, माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस ऑफ प्लस में यहाँ पर प्लस होगा, तो 2k प्लस 6, यहाँ माइनस है तो माइनस 2k होगा, और माइनस ऑफ माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस 2 होगा। तो आप देखो 2k में से 1k चला गया, कितना होगा बच्चों, 1k होगा, और माइनस 2 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, माइनस 2 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 9, यहाँ प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल हो गया, तो 6 प्लस 2 कितना होगा, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, और ये 9 इधर चला गया तो कितना होगा आंसर 17, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है क्या होगा 17, तो k इज इक्वल टू 17 इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। अगर तीन टर्म्स एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं क्लियर अबाउट दैट, क्या आपको बातें स्पष्ट हो गई, हमें क्लियर, फाइन। दोनों रेडियस इक्वल है, tangents drawn from external points are equal, sides are common। तो ये सब स्टेप करने के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा है, 1 मार्क के लिए पूछा है। तो डायरेक्टली आप किस स्टेप पे जंप करोगे, डायरेक्टली आप कह दोगे कि ये कितना है 30 डिग्री, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट डू इट। हाँ, अगर 2 मार्क के लिए पूछते हैं तो करना पड़ेगा, पर 1 मार्क के लिए पूछते हैं तो डायरेक्टली दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ क्या पूछा है आपको, PA, यानी अपोजिट साइड ये है, अपोजिट साइड ये है, साइड कंटेनिंग थीटा ये है, तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, नहीं हाइपोटेनस ये वाला होगा, एक मिनट, हाइपोटेनस को कंफ्यूज मत करो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हाइपोटेनस होगा, अपोजिट साइड को और एडजेसेंट साइड को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, tan है, तो मैं tan 30 इज इक्वल टू OA अपॉन PA, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/√3, OA की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू PA। डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो PA की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपको, कितनी आनी चाहिए 5√3 इज द आंसर। में कैसे करना है सर, वाली मंगे सब कुछ कर देंगे भैया, तो फिर मैं तो बोलता हूँ ये सब कुछ भी मत बनाओ,
अगर शॉर्टकट में आपको करना है तो मैं तो कहता हूँ इसको कुछ भी मत बनाओ, डायरेक्टली ये 5 है, ये क्या है वो ढूंढना है। तो 5 क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू 5 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर क्या हो जाएगा, मन में सब कर लेना है। ये ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन वगैरह मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि 2 मार्क के लिए आप डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए आपको एक्सप्लेन में कर रहा हूँ। और एक्सप्लेनेशन के लिए जितना समय लगता है सॉल्विंग के लिए आपको ये 15 सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, दिस साइड अपॉन दिस साइड यानी अपोजिट बाय ऑपोजिट tan थीटा समीकरण, ये आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए। और ये कॉमन कंडीशंस आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्लियर देख लिया, सांचे लिखा इसको। In the given figure, M and N are points of the side OP and OS respectively of triangle OPS. MN is parallel to PS, then the length of OP. बच्चे लेंथ ऑफ OP आपको पूछा है, आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ OP आपको पूछा है। और MN is parallel to what? MN is parallel to what? MN is parallel to this way. अब ये बाहर वाला ट्रायंगल और अंदर वाला ट्रायंगल दोनों क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा। तो आप देखो कि पैरेलल देने की वजह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अंदर वाले दो एंगल्स और बाहर वाले दो एंगल्स, बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है, और आपको दो कॉमन एंगल तो है। सर ये सब हमको करना है क्या, बिल्कुल मत करो, ये सब आप बिल्कुल मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। मगर आपको पूछा क्या है, साइड कौन सा पूछा है, साइड आपको पूछा है ओपी। तो यहाँ एक काम करेंगे, हम OM को कहेंगे x, हम क्या कहेंगे, OM को कहेंगे हम x। तो ये बाहर वाला ट्रायंगल और अंदर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो बाहर वाले ट्रायंगल का साइड OP, बाहर वाले ट्रायंगल का साइड OP, और अंदर वाले ट्रायंगल का साइड क्या है वो OM। बाहर वाले ट्रायंगल का साइड OP, अंदर वाले ट्रायंगल का साइड क्या, अंदर वाले ट्रायंगल का साइड क्या OM, बाहर वाले ट्रायंगल का साइड OS, और अंदर वाले ट्रायंगल का साइड कौन सा है ON, राइट। तो अगर आपको OP चाहिए तो 8.5 प्लस x होगा ना। OP चाहिए तो टोटल लेंथ है, OP का लेंथ मींस कौन सा है, टोटल लेंथ है। ये टोटल लेंथ कितना होगा, 8.5 प्लस x होगा। और ये OM का लेंथ कितना है बच्चों, OM का लेंथ कितना है, x है। आपको लेंथ क्या चाहिए, OS का लेंथ चाहिए, OS का लेंथ है 4.8 प्लस 6, 4.8 प्लस 6 कितना होगा, 10 पॉइंट व्हाट, 10.8। और ON का लेंथ आपको कितना दिया है, कितना दिया है 4.8 दिया है। तो अब आपको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 8.5 इंटू 4.8 प्लस 4.8 x प्लस क्या है ये 10.8 x, थोड़ा गुणा कर दीजिए, मुझे बताइए कितना आता है ये। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8.5 इंटू 4.8 आप करो, और इस 4.8 को यहाँ माइनस भेज दो, इसको गुणा करके बताइए मुझे कितना आता है, कितना आता है 40.8। बताइए, गुणा कर आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं, 40.8 सही है, इज इट राइट। और यहाँ देखो आप 4.8 में से 10.8 में से 4.8 चला जाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 6.8। डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, 4.8 जाएगा तो 6 बचेगा, 10.8 में से 4.8 चला गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये होगा 6x। तो अगर मैंने इसको फिर से डिवाइड किया तो ये 40.8 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, तो 6 1 6 6 36 4 बचेगा 0.8 इज आंसर। ये x की वैल्यू तुमको मिल गई, मगर तुमको पूछा क्या है बच्चों, तुमको पूछा क्या है OP। तो यहाँ पर देखिए आपके गलत आंसर के लिए यहाँ पर रेडी है वो लोग, आपको चाहिए, आपने ढूंढा x और आपको पूछा है ये वाला। तो 8.5 प्लस 6.8 करो, प्लस कितना होगा देखो ये 8.5 कीजिए कितना होगा, हाँ तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा, 15.3 विल बी द करेक्ट आंसर।
all queens and jacks and aces on the pack of 52 cards are removed. सब हटा दिया. किस किस को हटाया? क्वीन. क्वीन हटाया मतलब कितने क्वीन को हटाया बच्चों? कितने क्वीन को हटाया? 4. जैक्स कितने होते हैं? 4. और एस कितने होते हैं? यानी टोटल कितने पत्ते बच गए? 52 minus 12. 40 पत्ते बच गए. That is what should come in your mind. The remaining cards are well shuffled and one card is picked at random from it. The probability of that card to be a king is. The probability of that card to be a king is. What is that probability? 1/10. हाँ? 1/10. कितने किंग होते हैं? 4. 4 होते हैं. और हमारे पास कितने कार्ड हैं? 40 हैं. तो कितना होगा? 1/10. What is the correct answer? यानी किंग को नहीं निकाला है. हमारे बच्चे में हंस क्लियर रहा था क्योंकि हमारे बच्चे क्या करते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट लिख देते हैं. क्या बोलते हैं? आंसर ही गलत है सर, क्वेश्चन ही गलत है सर. They did not tell you that all the face cards are removed. What they are saying is queen is removed, jack is removed, ace is removed. इस बोलते हैं का. तो राजा को अभी रखा है. तो टोटल 52 पत्तों में से 12 पत्ते चले गए तो बचे 40 पत्ते. और उसमें से जो राजा है वो है तुम्हारे 4. तो 40 out of 4 out of 40 कितना होगा? 1 out of 7. ये 0 सेकंड्स में आपको आंसर आ जाना चाहिए. ये आंसर आपको 0 सेकंड्स में आ जाना चाहिए. 52 में से 12 चले गए, 40 बचे. राजा कितने? 4 है. 4 out of 41 मिनट हो गया. 4 out of 1 out of 10 times 4 out of 40 तो होना चाहिए. That's all. Within 0 seconds आपको आंसर 1 या 2 सेकंड में बचे बचे 40 4 बाई 40 कितना हो गया? 1/10. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. और ये तुम्हारे सीबीएसई के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में से पूछा हुआ क्वेश्चन है.